नमस्कार, राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग क्यूटीज़। कैसे हो आप सब? ज़रूर बताना मेरे कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी सूफियाना इश्क। तो गाइज चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में जो हमारी आरती के पापा थे, मतलब मिस्टर शर्मा जी, उनने देखा था कि अपनी बेटी की ड्रॉअर पे एक पैकेट, जो कि और कुछ नहीं था, वो था चूहे मारने की दवाई। तो गाइस होता है लोगों के पास जब भी ना फिर कोई मौका नहीं रहता, या फिर अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने का, अपनी चीज़ों को अपने पास रखने का जब कोई मौका होता नहीं है, तो वो कुछ भी कर लेता है। वो तब ये नहीं देखता कि मैं क्या कर रहा हूँ, चूहे मारने की दवाई खा रहा हूँ कि कीड़ा मारने का दवाई। तभी वो बस उनकी मुक्ति का एक रास्ता होता है। वो बस यही समझते हैं कि अब मैं भी यही रास्ता है, यही बाकी है कि मैं अपनी चीज़ों से या फिर अपनी जो दुख है उससे बच सकता हूँ। और आरती ने भी शायद वही रास्ता अपनाया था। तो उसके बाद जो मिस्टर शर्मा थे वो उस रूम से एकदम से हड़बड़ा के निकले। वो दौड़ के निकलते हैं कि चलो अपनी बेटी को बचाते हैं, जिस बेटी का अब तक उनको कोई ख्याल नहीं था, जिस बेटी का दुख का, उसकी दिल के अरमान का कोई ख्याल नहीं था। अब बस एक चूहे का दवाई का पैकेट देख के उनका सारा प्यार जो है वो मर पड़ा था। वो निकलते हैं उस रूम से, दौड़ कर जाते हैं मंडप की तरफ, और बस एक ही बात चिल्ला रहे थे कि मेरी बेटी को बचाओ, शादी रोको, शादी रोको। और वहाँ पर सारे लोग बस उन्हीं की तरफ देख रहे थे कि ये चिल्ला क्यों रहे हैं, क्योंकि वो एकदम से पागल जैसे हो चुके थे उस बस एक पैकेट को देख के। उनकी जो पगड़ी उन्होंने खोल के महल के सामने वो रख दिए थे कि ये लो भीख में दो। वो जो शान उन्होंने अपनी माथे पे सजाया था, वो शान अभी नीचे एकदम से ज़मीन पे लुढ़क रहा था। उनके पाँव से वो बांध के वो घसीट के जा रहा था, जैसे उनकी इज्जत घसीटते घसीटते जा रहा है। और वो बस दौड़ रहे थे मंडप की तरह। वहाँ पर उनकी जो बहन थे वो उनके हाथ को पकड़ते और बोलती, क्या हुआ भैया, आप ऐसे क्यों रो रहे हो? जो मिस्टर शर्मा थे वो ना इधर देख रहे थे ना उधर देख रहे थे, वो बस मंडप की तरफ जा रहे थे। और जब भी मंडप के सामने वो जाके पहुंचते हैं और चिल्ला के बस बोल रहे थे पंडित जी को, पंडित जी शादी रोको, शादी रोको, मेरी बेटी को बचाओ। वहाँ पर सारे लोगों के कान खड़े हो चुके थे। और एट द मोमेंट जो आरती थी वो बस लुढ़क के यूँ मंडप पे ही गिर जाती है, जो कि बैठी हुई थी उसी हवन कुंड के सामने, जिस हवन कुंड को शायद पंडित जी ने इतनी जतन से शुरू किया था। इतने सारे मंत्र पढ़े गए थे, इतनी पॉजिटिविटी थी, पर नेगेटिविटी बस आरती के बीच में ही थी, उसकी दिल टूटने का नेगेटिविटी, और कुछ नहीं। वहाँ पर जब ये आरती को गिरते हुए सारे लोग देखते, सारे लोग हक्का बक्का रह जाते कि ये हुआ क्या है। जो मेहर थी वो भी शॉक रह जाती है, क्योंकि उसने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। उसके सामने उसकी आरती जो थी वो बस गिर चुकी थी। सबको लग रहा था कि शायद ये बेहोश हो चुकी है। पर जब मिस्टर शर्मा ये चीज़ देखते, वो बस इधर रोने के अलावा उनके पास कुछ रह नहीं जाता। जो दूल्हा आरती के साइड पे बैठा हुआ था वो झटके से उस जगह से खड़े हो जाता है। वो एक बार भी आरती को छू के नहीं देखता कि हुआ क्या है उससे, उसकी क्या तकलीफ़ है। चलो उसकी आँखों पे थोड़ा सा पानी ही छिड़क लेते कि शायद इसकी बेहोशी ख़त्म हो जाए। उसने ये सारा कुछ नहीं देखा, वो बस झटके से उधर से उठ गया। जो मेहर थी वो उधर से दौड़ के जाती आरती के पास, और वो पहले इंसान थी जो आरती को अपनी गोद में फिर झटका रही थी कि क्या हुआ है। जो मिस्टर शर्मा थे वो बस बोल रहे थे कि इसने शायद जहर पी लिया है, इसने जहर पी लिया है। वहाँ पर जब भी सारे लोगों के कान में ये बात जाती है, सारे लोग मानो कि आरती को ऐसा एक भूत की तरह देख रहे थे, और सब लोग उस जगह से एकदम से साइड हो चुके थे। वो जगह जो खचाखच भरा हुआ था लोगों से, वो जगह मिनटों में यूँ खाली हो जाता है, सारे लोग एक साइड पे हो जाते हैं। जो मौसम, जो समा इतना सुंदर था, सब लोग हंस खेल रहे थे, कुछ कुछ बात कर रहे थे कि इस भोनू लड़के को ये लड़का कैसे मिल गया। एक तो भैंस, दूसरी इसका पार्टनर भी भैंस जैसा ही है, मतलब राम मिलाई जोड़ी। सारे लोग कुछ ना कुछ टिप्पणी तो कर ही रहे थे, और पॉजिटिविटी आरती के लिए थी ही नहीं। वहाँ पर जो नीरजा थी वो जब ये चीज़ सुनती है, वो बस
आरती के पास जाके उसको बस उठाने की कोशिश कर रही थी कि मेहर चल इधर से, इसको लेके हॉस्पिटल जाना होगा। और उसी वक्त जो शुचि थी वो दौड़ते दौड़ते अंदर आती है। जब भी वो देखती है कि ऐसा सीन ऑलरेडी हो चुका है, वो खुद उधर शॉक्ड रह जाती है। जो मेहर थी वो तो मानो बस उधर बैठ के आरती को पकड़ के बस रोए जा रही थी। उसकी सुध बुध जो है वो एकदम से खो चुकी थी। वो क्या करे क्या ना करे, उसको बस अब आंखें बंद करी हुई वो आरती दिख रही थी और कुछ नहीं। वहाँ पर जो शुचि थी वो अपनी सारी चीज़ों को छोड़ती है और आती है नीरजा के पास और आके बोलती है कि भाई क्या हुआ है यहाँ पर। जो नीरजा थी वो बोलती है कुछ मत पूछ, बस हॉस्पिटल लेके चल, गाड़ी निकाल मैं लेके आती हूँ। और वहाँ पर जो शुचि थी वो बोलती तू बस लेके चल, गाड़ी रेडी है। वहाँ पर जो ये सारे लोग थे वही बस एक्शन कर रहे थे। जो मिस्टर शर्मा थे वो बस उस मंडप के सामने बैठ के रोए जा रहे थे। ना वो कुछ एक्शन ले रहे थे ना कुछ कर रहे थे, बस बेतहाशा रोए जा रहे थे। सारे लोग इतना शॉक थे कि उनको पता ही नहीं चल रहा था कि वो करे क्या। उधर जो नीरजा थी वो आरती को उठाते हैं, वो उठा नहीं पा रही थी। जो शुचि थी वो उसकी मदद करती है। वहाँ पर नीरजा और शुचि मिलके जो आरती को है वो उठाते हैं और बहुत तकलीफ़ करते हुए मतलब उनको लेके जाया जाता है गेट की तरफ। उधर ऑलरेडी जो रेखा थी वो कार का दरवाज़ा ओपन करके खड़ी हुई थी, क्योंकि उसको शुचि बोल के गई थी कि दुल्हन आएगी तो तुम जल्द से जल्द कार स्टार्ट कर देना। और जब भी वो देखती कि दुल्हन जो है वो एकदम से बेहोश थी, वो पहले जाती है और दरवाज़ा ओपन करके देती है। वहाँ पर जो नीरजा थी वो जब रेखा को देखती है वो शुचि की तरफ देखने लगती है। जो शुचि थी वो बोलती कि अब कुछ बोलने की वक्त नहीं रह गई है। वहाँ पर जो शुचि और नीरजा थी वो आरती को लेकर चली जाती है। जो रेखा थी वो इतनी स्पीड में कार ड्राइव कर रही थी और बस पूछ रही थी कि हुआ क्या है, इनको क्या हुआ। वहाँ पर जो शुचि थी वो बोलती कि जहर पी लिया है, गाड़ी तुम हॉस्पिटल की तरफ भगाओ और इधर उधर कुछ मत देखो, जिंदगी की कोई कुछ ना देखो, बस गाड़ी चलाओ। और उधर जो सारे लोग थे, जो दूल्हा था वो बस ये चीज़ देखते बोलते कि ये क्या था, मतलब एक शादी ही करने आया था और ये क्या हो गया, मतलब अभी मैयत पे बैठूंगा क्या मैं। वहाँ पर मतलब उनका अलग ही सिचुएशन चल रहा था। उनको वो नहीं दिख रहा था कि एक लड़की जो है वो सुसाइड करने की काइंड ऑफ कोशिश कर रही है। उनको अपनी ही इज्जत की पड़ी हुई थी। वहाँ पर जो मीत और चांदनी बैठे हुए थे, मतलब वो बैठे क्या थे, वो तो शॉक्ड थे। वो क्या करते हैं, जो मीत थी वो कॉल लगाती है पुलिस स्टेशन, मतलब डायरेक्ट एक्शन। वहाँ पर जो मेहर थी वो अब उस जगह से, मतलब उस मंडप से ही रेंगते रेंगते निकल रही थी, क्योंकि उसके पैरों में जान नहीं थी। उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ मैं। वहाँ पर जो चांदनी थी वो जाते मेरे के पास, वो खुद भी रो रहे थे। मतलब हालत इन सब की ऐसे हो चुकी थी ना कि उनको पता नहीं चल रहा था कि किसको क्या करना चाहिए, क्या करेंगे तो उस सिचुएशन में काम आएगा, मदद होएगा, उनको पता नहीं चल रहा था। पीछे से जो आरती की बुआ थी वो अलग ही अपनी बेटी की शादी करवाने पे तुली हुई थी कि इधर इसकी तो शादी हो जाए। मतलब उधर पंडित जो है वो बोलते कि पागल हो गए हो क्या, बेटी आपके घर की वो जहर पी के बैठी हुई है, आप बोल रहे हो कि शादी करवाओ। मतलब कुछ तो अंदर वो रख लो ना, शादी तो हो भी जाएगी कुछ देर बाद। वहाँ पर आरती के पापा को कोई नहीं देख रहा था। उनके ऊपर तो जो सारे लोग थे वो बस लांछन लगाए जा रहे थे कि कैसी बेटी पैदा कर दी जो अपने बाप की न सोची और शादी के मंडप पे आके वो जहर पी ली। वहाँ पर यही सारे बात हो रही थी। जो मीत और चांदनी थे वो संभालते हुए मेहर को उठाते और उसको ले जाके गाड़ी में बिठाते, और दूसरी तरफ वो जो नीरजा और शुचि थे ये लोग जाके पहुँचते हॉस्पिटल। और वहाँ पर मतलब आरती को ले जाया जाता है हॉस्पिटल के अंदर। सारे जो लोग थे वो चिल्ला रहे थे कि डॉक्टर बुलाओ, इमरजेंसी है। वहाँ पर जो डॉक्टर थे वो तो यही पूछने में लगे हुए थे कि क्या हुआ, और दिख भी रहा था कि ये दुल्हन है। तो वहाँ पर लाजमी सी बात है कि शायद डावरी केस हो सकती है। पर जो नीरजा थी वो बताती है कि देखिए पहले आप इलाज कीजिए, जहर पी लिया इसने, शायद कोई चूहे मारने की दवाई होगी, तो आप देखिए प्लीज़। वहाँ पर जो डॉक्टर थे वो बोलते कि ये तो पुलिस केस बनता है, आप पहले पुलिस स्टेशन में कॉल करिए। वहाँ पर जो रेखा थी वो बोलती है देखिए आप पहले जो इलाज है वो शुरू करिए, वो बाकी सब जो है वो हम देख लेते हैं। और ये बोल के वो पूरा प्रोसेस जो है वो करवाने के लिए दे दी थी।
वहाँ पर डॉक्टर जो है वो एकदम से अड़ बैठे थे कि नहीं, पहले पुलिस आना चाहिए। पर रेखा जो है वो थोड़ा सा अपने पावर को ही यूज़ करती है और उधर वो सारी चीज़ जो है वो संभाल लेती है। वहाँ पर जब ये सारा चीज़ हो रही थी तो नीरजा के पास फ़ोन आती है महर की मम्मी की। जब नीरजा ये चीज़ देखती है, वो पहले तो फ़ोन रिसीव नहीं कर रही थी, पर उसकी भी पल्पिटेशन इतना ज़्यादा बढ़ चुकी थी ना, क्योंकि ऐसी चीज़ें उसके सामने पहले नहीं हुई थी। और अब तुम्हारे सामने तुम एक इंसान को इतने दिनों से जानते हो, पहचानते हो, और वो बस मरने की कगार पे थी। उसकी पता नहीं हालत क्या होगी, वो बचेगी कि नहीं बचेगी। मतलब उसने जहर काइंड ऑफ पी लिया था, उसको भी डर लग रहा था। तभी वहाँ पर जो शुचि थी वो बोलती कि देख नीरजा, सही यही होगा कि घर की कोई बड़ा इंसान हमारे साथ रहे, हम सब कुछ नहीं संभाल सकते। और पता नहीं आगे डॉक्टर आके क्या बोलेगा। तू एक काम कर, आंटी का फ़ोन पिक कर और बात कर उनसे, उनको बोल के इधर आए और मामला बहुत ही बिगड़ चुका है ये बोल के दे। वहाँ पर जो नर्स थी वो बस इनकी तरफ आ ही रही थी। जो रेखा थी वो जाते हैं नर्स के पास, और जो नर्स थी वो बोलती देखिए पहले आप पैसे डिपॉजिट करवाइए। मतलब जो उनका प्रोसीजर होता है वो सारा कुछ वो कर रही थी कि पेशेंट वो है, अब पता नहीं क्या होगा, वो उसकी किस्मत, पर पहले आप अपना जो है वो कर दीजिए। रेखा जो है वो जाती है, वो सारा चीज़ें करती है, वो खुद ही उसका बिल पेमेंट करती है, जो भी सारा चीज़ है वो डॉक्यूमेंट साइन करना वो सारा चीज़ करती है। अब वहाँ पर जो नीरजा थी वो महर का मम्मी का फ़ोन पिक करती है और बोलती कि आंटी हॉस्पिटल आ जाइए। और इतना सुनते ही जो महर की मम्मी थी वो एकदम से दंग रह चुकी थी। उनको तो पहले डर ये लग गई थी कि क्या पता उनकी ही बेटी का कुछ हो गया है, उनकी ही बेटी का जो हालत है क्या पता उसने ही कुछ कर दिया। वो तो फ़ोन पे ही रोने लग गई थी। जो नीरजा थी वो बोलती कि आंटी महर ठीक है, आरती ने जहर पी लिया। ये सुन के तो वो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गया था, क्योंकि आरती उस काइंड ऑफ पर्सन थी ही नहीं। वो बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही मासूम थी, और उसकी हरकत ही पता है तुम लोगों को वो कैसी मजाकिया टाइप की थी। और ऐसे इंसान से कोई कितना भी वो दुख में हो, क्या भी हो, वो ये सारी चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते, कोई भी किसी से भी नहीं करते। पर जब भी ये सुनते हैं, जो आंटी थी वो बोलती कि मैं अभी आ रही हूँ, और उनके साथ जो उनके हस्बैंड थे वो भी खड़े हुए थे। जब ये दोनों लोग सुनते, ये दोनों लोग रोने लगते हैं, दोनों लोग ही अपने घर से निकल जाते। और उधर जो महर थी, महर इतना ज़्यादा रो रही थी, इतना ज़्यादा रो रही थी कि मानो उसको ऐसा लग रहा था कि ये कार प्लेन क्यों नहीं बन जा रहा, ये मैं टेलीपोर्ट नहीं क्यों हो पा रही। मतलब वो इतना ही रो रही थी कि कार में वो बेहोश हो चुकी थी। वहाँ पर जो मीत थी वो तो कार ड्राइव कर रही थी, और जो चांदनी थी वो महर को संभाल रही थी। पर ये जो सारा सीन, ये जो सारा हालत था, ये देख के इन सबकी फटी पड़ी थी, लिटरली सबकी फटी पड़ी थी। हॉस्पिटल में जो नीरजा थी वो बस इधर से उधर चली जा रही थी, उसके भी आंखों में पानी थे। मतलब कोई भी अपने आप को बस संभाल नहीं पा रहा था, पर संभाले कैसे वो भी नहीं उनको सूझ रहा था। जो रेखा थी वो आके फिर बोलते कि मैंने सारा कर दिया है, आप लोग प्लीज़ इतना ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, क्योंकि सबसे बेस्ट डॉक्टर बुलाया गया है। और वहाँ पर जो नीरजा थी वो बस कुछ रिएक्ट ही करने वाली थी। जो शुचि थी वो बोलती कि शांत रही यार, अभी नहीं। वहाँ पर जो रेखा थी वो बोलती कि देखो मैं जेन्युइनली मदद कर रही हूँ, मेरा वैसा कोई इंटेंशन नहीं है। और ये बोल के वो बस उधर से चली ही जा रही थी। जो नीरजा थी वो बोलती कि थैंक यू, तुमने बहुत ज़्यादा कर लिया है, अब तुम इधर से जा सकती हो। जो रेखा थी वो बोलती कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे अभी रुकना है इधर। और ये बोल के वो अपने पापा को फ़ोन लगाते हुए बोलती कि पापा ऐसा ऐसा हालत है, आप प्लीज़ जितना आपकी तरफ से हो सके वो करिए। उसने ऑलरेडी सारा कुछ कर दिया था, उसने ऑलरेडी दूसरे हॉस्पिटल से जो है वो डॉक्टर बुला लिया था कि इनका बेस्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए। और कुछ देर में जो डॉक्टर थे वो भी आ चुके थे, और तब तक जो आरती थी उसकी इलाज भी शुरू हो चुकी थी। और जब भी डॉक्टर आते हैं तो पहले वो रेखा से बात करते हैं, और नीरजा और शुचि ये चीज़ देख के थोड़ा तो पहले वो शॉक्ड रह जाते हैं कि ये सच में ही बदल चुकी है। मतलब ये सारा चीज़ होता ही है, क्योंकि जो काम रेखा ने किया है उसके बाद उससे जल्दी से मिल जाना, उसकी बातों को समझ लेना किसी के लिए आसान नहीं है। वहाँ पर जो डॉक्टर थे वो जाते हैं, और जाके पहले तो चेकअप करते हैं, इसका रिपोर्ट देखते हैं, और उसके बाद जो वहाँ पर चीज़ें शुरू होते हैं एक एक करके। जो सारे लोग थे वो भी आ चुके थे। जो महर थी उसको भी वहाँ पर एडमिट कर दिया गया था।
जो डॉक्टर थे वो उसको भी चेकअप कर रहे थे। उसकी बीपी एकदम से लो हो चुकी थी, उसकी मतलब एक तो डिहाइड्रेट थी और ऊपर से उसकी भी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, उसको भी ड्रिप चलाया गया था। और जो आरती थी उसकी ट्रीटमेंट ऐसी हो रही थी कि उसकी पहले उसकी मुंह से पाइप डाला जाता है, उसके बाद जो पानी बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है ऐसे ट्रीटमेंट में। जो भी मतलब ऐसे जहर पी लेते हैं या फिर कुछ भी कर लेते हैं, उनकी पानी द्वारा ही उनकी पेट जो है वो साफ़ करा जाता है। और वहाँ पर सारा चीज़ है, जब सारे लोग देख रहे थे ऑपरेशन थिएटर में, तो सबकी दिल ऐसा दहल जा रहा था। और मतलब वहाँ पर जो महर थी वो कुछ देर में होश में भी आ जाते हैं, और जब भी वो होश में आते हैं उसकी ज़ुबान पे बस एक ही नाम, आरती कहाँ है, आरती कहाँ है, आरती कहाँ है। सारे लोग बस उसको बस यही समझा रहे थे कि आरती अभी ऑपरेशन थिएटर में है, उसकी सारी चीज़ें चल रही है, उसकी इलाज चल रही है, तुम हाइपर मत हो। पर उसको कौन रोक सके, वो अपनी ही रूम में बस चिल्लाए जा रही थी। मतलब वो उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करेगी तो उसको अच्छा लगेगा। वो चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। महर की मम्मी तो उसको संभाल ही नहीं पा रही थी, सारे लोग उसको मतलब संभाल के नहीं रख पा रहे थे। जो डॉक्टर थे वो दौड़ के आते और जब भी देखते कि ये तो एकदम से पागलों जैसी हरकतें कर रही है, मतलब चिल्लाए जा रही थी बस। वापस सारे जो पेशेंट थे उन सबको हैम्पर हो रहा था। तभी जो डॉक्टर थे वो महर को नींद की दवाई दे देते, मतलब पुश कर देते इंजेक्शन, और वो कुछ देर में ही ऐसे शांत होकर लेट जाते, बस सो जाते। उसकी मम्मी जो थी वो इतना ज़्यादा रो रही थी, एक तो उनकी बेटी पागलों जैसी और ऊपर से आरती उनकी बेटी जैसी, वो मतलब मौत की मुंह पे बस खड़ी हुई है। सारे लोग इतना ज़्यादा परेशान, नीरजा की फैमिली को जब पता चलता है वो तक आ जाते हैं, पर उधर से आरती के पापा अभी तक आके नहीं पहुँचे थे। और उस घर में जो आरती के पापा थे वो सब के पास मतलब हाथ जोड़ के खड़े हुए थे कि आरती का तो जैसा का तैसा कम से कम ऋचा का तो शादी हो जाए। मतलब वो अभी भी शादी में ही पड़े हुए थे। वो अपनी बेटे का गम छोड़ के वो अपनी भांजी की शादी करवाने में व्यस्त थे। सारे लोग बस उनको ही कोसे जा रहे थे कि कैसे बेटी है ये, मतलब कुछ भी। जो लड़के वाले थे वो तो अलग ही रोना मचा के रखे हुए थे कि ये शादी इसी मतलब उस पे बनी हुई थी कि दोनों भाई की शादी होगी, अगर एक की नहीं होगी तो दूसरी की भी नहीं होगी। मतलब वो ऋचा का भी शादी नहीं करवाना चाहते। मतलब इंसान के पास जब भी वो पावर आ जाती है ना, वो अथॉरिटी आ जाता है कि किसी को भी दबा सकते हैं, वो इतनी हद तक दबाते हैं कि उस हद के बाद जो इंसान है, जो दबा हुआ इंसान है, उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा रहता। वो क्या करे। और आरती के पापा अब इधर जाए कि उधर जाए उनको समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि बेटी उनकी दोनों ही है। वहाँ पर जो पुलिस वाले थे वो ऑलरेडी आ चुके थे, वहाँ पर जो लड़के वाले थे वो मंडप छोड़ के ही चले गए थे, मतलब शादी उधर नहीं हो रही थी। वहाँ पर जो पुलिस वाले थे वो बोलते कि क्या हुआ इधर। वहाँ पर सारे जो गेस्ट थे वो थोड़ा करके तो बता रहे थे कि लड़की को शादी नहीं करनी थी तो उसने जहर पी लिया था, मतलब कितनी बच्चालान लड़की है, एक लड़की से प्यार करती है, मतलब सो सारा कुछ हो रहा था। आरती के पापा को ना उस मंडप पे सब एक इंसान का जो है चेहरा दिख गया था, क्योंकि उनकी बहन तक जाके पुलिस से शिकायत कर रही थी कि इसकी वजह से मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही थी। मतलब सबका चेहरा उनके सामने था। जिस समाज के लिए और जिस बहन के लिए वो इतनी दूर तक आए, अपनी बेटी की खुशी की बस सोचे नहीं, उस समाज ने ज़रा सा भी नहीं सोचा कि ये मर रही है। उस बहन ने ज़रा सा भी नहीं सोचा कि उसकी भाई की बेटी मर रही है। वो बस लगे रहे कि अपनी बेटी का वो शादी नहीं हुआ। आरती के पापा मानो ऐसे पत्थर बन के बैठे हुए थे उधर कि मैंने क्या करा इतनी देर से, क्या करा मैंने अपनी बेटी के साथ कि मुझे क्या फल मिल रहा है। मतलब वही चीज़ हो रही थी वहाँ पर। और दूसरी तरफ जो डॉक्टर थे वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करने के बाद आरती के पेट से वो जो जहर था, जो चूहे मारने की दवाई थी, वो निकलने में सक्षम थे। वहाँ पर जो सारी फैमिली वालों को पता चला था कि हाँ अभी ये 24 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन में रहेगी, इसके बाद ही हम बता सकते हैं कि क्या हाल है इनकी। बाकी तो अभी खतरे से बाहर है, पर देखते हैं आगे अगर सब कुछ ठीक नहीं होता है तो फिर कुछ अलग से स्टेप लेना होगा, बाकी हमको नहीं पता।
जो महर थी वो जब होश में आती है उसको पहली बात वही बोला जाता है, क्योंकि वो उससे पहले रिएक्ट करे उसको बोला जाता है कि आरती ठीक है, बस बेहोश है, उसको ड्रिप लगाया गया है, बाकी सारा कुछ ठीक है। उसको बस इतना ही सुनना था। वो अपनी ही बेड पे, मतलब उसके अंदर ताकत नहीं थी। एक तो उसको दवा दी गई थी नींद की, जो कि उसको मतलब उसकी दवाई का असर जो है वो ख़त्म नहीं हो रही थी, पर उसकी पल्पिटेशन जो है वो कम नहीं हो रही थी। उसकी बीपी जो है वो लगातार लो ही हुए जा रही थी। डॉक्टर बस उसको बोले जा रहे थे कि तुम इतना ज़्यादा हाइपर मत हो, तुम इतना ज़्यादा मत सोचो, तुम्हारी खुद की तबीयत ख़राब हो जाएगी, फिर तुमको लेके इधर से उधर दौड़ना पड़ेगा। पेशेंट ऑलरेडी है तुम्हारे एक फैमिली में, तुम समझो ज़रा। पर उसकी हालत इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था कि कोई उसको समझा के ही नहीं दे पा रहे थे। अंत में उसकी मम्मी जो है वो उसके पास आती है, और मतलब अब उनसे भी नहीं हो रहा था ये सारा चीज़ देख के। वो महर को एक तमाचा लगाते हैं और बोलते कि देखो महर, शांत हो जाओ, हम लोग हैं ना इधर, आरती ठीक हो जाएगी बेटा, पर तुम अपनी तो तबीयत ख़राब ना करो, अपनी तो सोचो। वो तो खैर ठीक है, वो ठीक हो जाएगी, अभी ऑब्जर्वेशन में है वो, पर तुम खुद को तकलीफ़ दे के तुम हमको और ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हो। मतलब महर की ये सिचुएशन देख के जो नीरजा, चांदनी, सारे लोग थे वो रो रहे थे बस। एक तो आरती की चीज़ें, ऊपर से महर की इतनी पागलपन, वो अलग ही लेवल का सबको ट्रॉमा दिए जा रहे थे। वहाँ पर जो डॉक्टर थे वो बोलते देखिए आप अपने आप को संभालिए, नहीं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाएगा सारे सिचुएशन को हैंडल करना। वहाँ पर जो महर की मम्मी थी उसको हक करते, जो महर थी वो अपनी मम्मी को हक करे हुए इतना ज़्यादा रो रही थी, मतलब इतना बिलक के वो रो रही थी कि सारे लोगों की ऐसा मानो कि सीना चीर के उनका बस दिल निकल के आ रहा था। इतना ज़्यादा सब लोग वहाँ पर रो रहे थे। जो रेखा थी वो खुद उधर सब कुछ देख के रो रही थी। मतलब समझो एक बंदी जो इतना ज़्यादा टफ उसका कैरेक्टर है, जो मतलब किसी के दुख में, किसी भी कुछ में उसको कुछ आता जाता नहीं है, वो बंदा महर को देख के रो रही है। तो महर किस हद में जाके वो टूटी होगी, वो बिखरी होगी, वो उसको ट्रॉमा लग गया होगा कि उसकी जो उससे प्यार करती है वो अब बस मरने की बस थोड़ी सी, वो तो इधर उधर थोड़ा सा हो जाए वो मर जाए, ऐसी हालत में। उधर के सारे लोग जो थे वो बस महर को बस शांत करवा रहे थे, पर जो महर थी वो बस रह के रो रही थी। ऐसे करते करते जो इनका टाइम था वो गुजरने लगता है, पर इनके लिए लग रहा था कि पता नहीं कितनी सदियाँ गुजर रहे हैं, पर जो आरती है वो नहीं उठ रही। और जो डॉक्टर थी वो भी मतलब थोड़ी देर में आकर चेकअप करे जा रहे थे कि इनका हाल क्या है, अभी थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है तो मतलब एक आसार दिखे। वहाँ पर ऐसा गुजरते गुजरते जो है वो बीत जाता है एक दिन। जब भी एक दिन गुजर जाता है, जो डॉक्टर लोग थे वो देखते कि हाँ इसका हालत थोड़ा सुधर रहा है, जो कि ऑब्वियस सी बात है। जब उसका मतलब पूरा उसकी पॉइज़न जो है वो निकल चुका है तो अब टेंशन से बाहर थे। अभी बस यही देखना था कि इसका ठीक होने में या फिर होश में आने में कितना टाइम लगता है। वहाँ पर जब भी डॉक्टर उनकी चेकअप कर ही रहे थे तभी जो आरती थी वो होश में आते। जो डॉक्टर थे वो पहले तो उनसे एक स्माइल पास करते, बोलते कि कैसा लग रहा है अभी आपको। जो आरती थी वो बस अपनी आँखों को ही खोल पा रही थी और कुछ नहीं कर पा रही थी। वहाँ पर जो डॉक्टर थे वो थोड़ी देर उनको रेस्ट करने के बोल के बाहर चले जाते और जाके बस महर के सामने खड़े होते और बोलते कि देखो अभी तुम रोना बंद करो, नहीं तो तुम्हारी आरती जो भी उठी है उसको फिर से नींद की दवाई देके हम सुला देंगे। वहाँ पर जो महर थी मतलब उससे डॉक्टर मजाक करने की कोशिश कर रहे थे ताकि ये थोड़ा सा नॉर्मल होए, पर ये और ज़्यादा रोने लगती है। जो डॉक्टर थे वो बोलते कि अरे पागल, वो होश में आ चुकी है, थोड़ी देर उसको रेस्ट करने दो, उसके बाद जाके मिल लेना। बाकी उसका तबीयत अभी सही है, थोड़ा देर रेस्ट करेगी, थोड़ा दवाई लेगी, थोड़ा उसका केयर होगा, वो ठीक हो जाएगी। और जो सारे लोग थे वो ये सुनते ही ना उनके मानो कि जान में जान आई थी। उनको एक रिलीफ मिला था कि चलो भाई ये अभी ठीक है, इसको अभी कुछ होगा नहीं। मतलब माहौल इतना कैओस भरी थी ना वो कि यहाँ पे जितने भी लोग थे, 2 फैमिली थी इधर पूरी की पूरी, वो दोनों गई नहीं कभी इधर से, एक भी पर्सन उधर से हिला तक नहीं। इवन तो रेखा जो है वो तक नहीं गई थी, उसके पापा भी आ चुके थे वहाँ पर। उन्होंने मतलब
पूरा प्रोसेस हो जाने के बाद भी डॉक्टर से बोला ये पेशेंट जितनी देर में सही नहीं होता आप इधर से जाओगे नहीं। मतलब उनकी पर्सनल रिक्वेस्ट थी वो, क्योंकि उधर शुचि जो है वो लिंक्ड थी। और ये सारा चीज़ होता है जब भी सबको ये चीज़ पता चलता है, सारे लोग ही बस शुक्र मना रहे थे कि अब ठीक है। सारे लोग एक साथ जाते हैं मंदिर में और वहाँ पर जाके बस भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं कि चलो ये सही हो चुकी है, अभी तो हम लोग केयर करेंगे तो ये ठीक भी हो जाएंगी। और इन सारी चीज़ों में सारे लोग भूल ही चुके थे कि मिस्टर शर्मा बोल के भी कोई थे। उनका थोड़ा सा भी कोई किसी को पता नहीं, कुछ नहीं कि ये कहाँ है, क्यों नहीं आया, कुछ नहीं। वो बस थे, उनके लिए कुछ थे ही नहीं। अब कोई पूछ भी नहीं रहा था। थोड़ी देर में जब भी आरती थोड़ा सा स्वस्थ होती है, मतलब जब भी उसका मतलब वो जो एक नशा था, एक जो उसकी सुस्ती थी, वो जब ख़त्म हो जाता है, जो डॉक्टर है वो अलाउ करता है कि एक जने जाके मिल सकते हो। वहाँ पर सारे लोग मिलके एक साथ बोलते कि मेहर तू जा। मतलब सारे लोग वहाँ पर यही बोलते कि मेहर तुम जाओ। जो मेहर थी वो कोई बोले ना बोले वही जाने वाली थी, क्योंकि वो पहले ही अपनी कदम बढ़ा चुकी थी। जो सारे लोग थे वो तो भाई खुद से खुशी थे। जो डॉक्टर थे वो मेहर को देख के हंसी देते कि तुम्हारा जैसा इंसान मतलब अपने पार्टनर के लिए इतना बेताब मैंने आज तक नहीं देखा। जैसे तुम कल बिहेव कर रही थी, भगवान के पास भी इतना हिम्मत नहीं होगा शायद कि वो ले जाए तुमसे चुरा के उसको। जाओ जाके मिल लो, और ज़्यादा रोना धोना नहीं, क्योंकि पेशेंट को फिर तकलीफ़ होगी और मैं नहीं चाहता कि मेरे पेशेंट को कोई भी तकलीफ़ हो। समझ आया? जो मेहर थी वो उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हुई थी कि डॉक्टर थैंक यू, मतलब मैं आपको यही ऑर्डर दे सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती मैं। वहाँ पर जो मेहर थी वो दौड़ के जाती है रूम में और देखती है जब कि आरती उधर लेटी हुई है। मतलब उसकी दोनों हाथों में ड्रिप चढ़ी हुई थी, उसकी जो फेस पे ऑलरेडी ऑक्सीजन मास्क लगाया गया था, और मतलब जो भी सारे चीज़ थे वो चल रहे थे। आरती को ऐसा देख के मेहर खुद को रोक ही नहीं पा रही थी, वो बस उधर बैठ के रो रही थी। जो आरती थी वो अपनी एक दो फिंगर जो है वो हिलाते हुए बोलती कि इधर आइए। जो मेहर थी वो दौड़ के जाती है और जाके उसकी उंगलियों को बस पकड़ लेती, क्योंकि उसके हाथ में पकड़ने जैसा कोई जगह ही नहीं बची थी कि कहीं और वो पकड़ सके। जो मेहर थी वो बस रो रही थी। सारे लोग बाहर से बस ग्लास से देख रहे थे कि कितना रो रहे हैं। मतलब सीन ही कुछ अलग था। उसका जो दर्द था, उसका जो फिक्र था, वो उसकी सारे एक्शन में दिख रहे थे। जो आरती थी वो थोड़ा थोड़ा करके अपना हाथ हिलाती है। जो मेहर थी वो उसकी तरफ देखती है तो आरती बस अपने माथे को थोड़ा सा हिलाते हैं, मतलब बोलने की शायद कोशिश कर रही थी कि मत रोइए, इतना मत रोइए। जो डॉक्टर था वो अंदर जाता है बोल कि तुम निकलो इधर से, तुम कोई अच्छी बच्ची नहीं हो, तुम निकलो, तुम अभी 1 घंटे बाद आओगी, इनको रेस्ट करने दो, इनको और ठीक होने दो, तुम फिर आओगे। इसके अगर पहले तुम आए तो तुम्हारी खैर नहीं। जो मेहर थी वो बस बोलने की कोशिश ही कर रही थी कि डॉक्टर 5 मिनट। जो डॉक्टर थे वो बोलते कि 5 सेकंड भी नहीं, निकलो इधर से तुम, नहीं तो तुमको मैं अंदर आने ही नहीं दूंगा। और ये बोल के वो खुद मेहर को पकड़ के बाहर करते हैं। और गाइस, आई होप आज तुमको शांति मिल गई होगी। तो मेरी तबीयत सच में थोड़ी ख़राब है, सर में बहुत ज़्यादा पेन है। तो चलो आज हम चलते हैं इधर ही, आगे देखेंगे स्टोरी में क्या होता है। तब तक के लिए अच्छे वाले रहो और कमेंट कर देना गाइस, ठीक है? अच्छे बच्चे तुम भी बनो, मेहर की तरह मत बनो। तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने प्यारों के साथ। और तब तक के लिए सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहो। और टाटा, बाय बाय, राधे राधे।